बहुत बहुत बधाई जो आपने मेरा भी इंटरव्यू लिया। बहुत कम पत्रकार होते हैं ना अच्छा, जो हम जैसे जो मीडिया है जितने भी हैं उन सभी को मैं कहूँगा कि जो स्ट्रगलर हैं, जो नेता बन चुके हैं, हमारा कैमरा या हमारा माइक सिर्फ उन्हीं के सामने नहीं जाना चाहिए। आप सभी लोगों को नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं अंदरठाड़ी प्रखंड के जलसिंह पंचायत में हूँ और मेरे साथ अगर हम अंदरठाड़ी प्रखंड की बात करें और युवा की बात करते हैं तो एक युवा क्रांतिकारी युवा हैं। हर वक्त प्रखंड में हो चाहे कहीं समस्या होती है तो ये बहुत प्रखर तरीके से जो है आवाज़ उठाते हैं। इनका नाम है सूरज राय। आप सब इनको जानते होंगे, फेसबुक पर ये काफ़ी जो है हर मुद्दे को लेकर के सवाल उठाते हैं। इस पंचायत चुनाव में चूँकि महिला सीट है जिनकी वजह से इनकी माता को इन्होंने चुनाव लड़ाया है, लेकिन ये राजनीति में आ गए हैं, यानी राजनीतिक रूप से अगर इनका हम कहें तो करियर इनका शुरुआत इन्होंने कर लिया। आखिर सूरज जी, हम जानना चाहेंगे क्या वजह है कि सीए का स्टूडेंट ये गांव का चुनाव, जो कि पंचायत का चुनाव जिसे सबसे मतलब क्या बोले निम्न स्तर का माना जाता है। चुनाव तो कोई निम्न स्तर का नहीं होता है, लेकिन बहुत ये थोड़ा जानते ही हैं आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या मतलब क्या हुआ कि सीए से डायरेक्ट आप चुनाव में आ गए? जी नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो पंचायत है इसमें सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है। करप्शन इस लेवल की हो रही है कि यहाँ के जो गरीब गुरबा दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार मतलब स्वीट पॉइजन की तरह कर रहे हैं वो लोग। हमारा नाम पर इंदिरा आवास हमसे 20,000 रुपया ले रहे हैं दिखाकर, 18,000 रुपया छिपाकर। 18,000 रुपया छिपाकर वो लेते हैं लेबर चार्ज वाला पैसा। ऐसे ही समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे पंचायत में। कोई भी सरकारी योजना हो उसमें भ्रष्टाचार बढ़ चढ़ कर हो रही है। हम जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हमारे गांव से बहुत ज़्यादा कॉल जाते थे कि बउआ अहाँ गांव पर नहीं छिए तो हमरा इंदिरा आवास के नाम पर 20,000 रुपया ठेक ललक, राशन कार्ड के नाम पर 2,500 रुपया ठेक ललक, अखन तक राशन कार्ड नहीं बनल। जाति, आवासीय आय, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, हर एक योजना का नाम पर दलाल हमारा पैसा ठेक रहा है। वहाँ पे मतलब जी कंप्लेन जा रहा था। तो मेरा दिमाग में एक ही बात आया कि जब हम कोलकाता में इस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे गांव पर आना ही पड़ेगा, चुनाव क्यों न लड़ लूँ, पंचायत में ही क्यों न रहूँ कि यहाँ पे जो दलाल भटक रहे हैं, हमारे जो चाचा चाची पंचायत के माता बहनें हैं उनको ठग रहे हैं, उनको खत्म करें। यही भ्रष्टाचार, जी यही भ्रष्टाचार और दलाल मुक्त पंचायत बनाने के लिए हम इस चुनाव में आए हुए हैं। क्या कभी जैसे आपने अभी तो पृष्ठभूमि अगर राजनीतिक बोलें तो कुछ नहीं है बैकग्राउंड इनका, आप आए हैं, कितना परेशान किया गया नेताओं के द्वारा, क्योंकि आप अचानक से आए हैं और आपने सबको विरोध करना स्टार्ट कर दिया। बहुत से अभी युवा आपको देख रहे होंगे, तो क्या क्या परेशानियां हुई, थोड़ा वो भी बताइए। परेशानियां तो बहुत हुआ। जैसे ही हम घोषणा किए चुनाव लड़ने का, यहाँ पे जो वंशवाद की राजनीति हो रही थी, परिवारवाद की राजनीति हो रहा था, पूंजीवाद की राजनीति हो रहा था, वो लोग के अंदर एक तो डर और भय समा गया कि ये जो लड़का है हमेशा करप्शन के खिलाफ है, विरोध किया है हमेशा। इस बार अगर ये चुनाव जीत कर आता है, हम लोग को जो सबसे ज़्यादा कमाई होता है दलाली से होता है। हर एक इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो, कोई भी सरकारी योजना हो, इससे ही हमारे मोट कमाई होता है। और ये लड़का इस चीज़ का विरोध है, हम लोग का दलाली बंद हो जाएगा। इससे किसी भी तरह हराओ, और हमें हराने के लिए वो लोग अनेकों तरह का षड्यंत्र रचा। बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में उतारे, जहाँ पे हमारा वोट बैंक था वहाँ पर भी पैसा दे देकर कैंडिडेट उतारा गया है। लेकिन यहाँ का आम जनमानस ने अपना मन बना लिया है कि इस युवा को जिताना है। अपार बहुमत से हम इस बार जीत रहे हैं, भारी मतों से लोग जिता रहे हैं, और आप सभी का स्नेह ऐसे ही बने रहे। अगर हम बात करें आपके समिति, कितने समिति हैं आपके पंचायत में? एक समिति क्षेत्र टोटल एक ही सीट है हमारे पंचायत में। 13 वार्ड है क्या? 13 वार्ड है। तो 13 वार्ड में ये मतलब चुनाव है 13 वार्ड का। और अगर इन्होंने कहा आवंटित राशि की, तो जो भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 70-20-10 के अनुपात में जो पैसा आता है, उसमें मान लीजिए अगर 1 करोड़ रुपया आया तो 70% यानी 70 लाख रुपये मुखिया को जाता है, 20 लाख रुपये समिति को, और 10 लाख रुपये जो है जिला परिषद को जाता है। तो मैक्सिमम पैसा कहीं ना कहीं मुखिया जी को जाता है। अब मुखिया जी पंचायत का विकास करते हैं या अपना विकास करते हैं, ये तो खैर आप लोग जानते ही होंगे। समिति से बहुत उम्मीद लगाते हैं लोग, लेकिन उम्मीद के हिसाब से तो पैसा नहीं आता। फिर भी अगर समिति चाहे तो प्रमुख से, विधायक से, एमपी एमएलए से अपना रेफरेंस लगा करके भी वो बहुत सी चीज़ों को अपने पंचायत में ला सकता है। अभी मेरे साथ सूरज राय हैं,
दोस्त अगर पूछें आपसे सड़क समस्याओं के बारे में थोड़ा बताइए, तो आप अपने गांव में क्या क्या समस्या देखते हैं? हमारे गांव में सड़क, पुल, जी कि किसानों के लिए पुल की भी समस्या। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। समस्या होती है खेतों में, सड़क, पुल और नाला, इन तीनों चीज़ों को आप एक ही बार में लीजिए। समस्या तीनों चीज़ की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे ही गांव में नहीं, पूरे पंचायत में ये समस्या है। यहाँ पे जितनी भी नेता बनते हैं ये अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो दबे कुचले वर्ग होते हैं उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। आज भी हमारे गांव में जाइए, पिच तो बना हुआ है प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत, लेकिन इसके ऊपर इतना का पूरा देखिएगा लेप चढ़ा रहता है कीचड़ का। हमारे गाँव में कहीं पर नाला है ही नहीं, स्ट्रीट लाइट कहीं पर है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे। नाला भी नहीं है कहीं पे, नाला भी जबकि जल जमाव की समस्या है बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग कभी गए होंगे तो देखे होंगे हमारे गांव में पिच बना हुआ है, एक ही पिच बना हुआ है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, लेकिन इस पर पूरा पानी जमा रहता है। एक महीना तक रोड पर पानी जमा रहता है। और यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का नेता बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा विकास किए हैं, लेकिन हमें कहीं नहीं लगता है कि विकास हुआ है। यहाँ का जो नेता जितना बना है सभी का इंटेंशन होता है रोड सड़क बना देना विकास, लेकिन रोड बनाओ पैसा कमाओ। हाँ, रोड बनाओ पैसा कमाओ, ये भी तंदुरुस्त नहीं बना पाता है। लेकिन हमारा मानना रोड सड़क बना देना विकास नहीं है, पूरा विकास नहीं है। विकास तब हमारा पंचायत का होगा जब हमारे जो गरीब के बच्चे हैं उनको भी बेहतर शिक्षा मिलने लगेगा। हमारे पंचायत में 12 स्कूल हैं, 11-12 स्कूल है। इसमें जाकर देखिएगा जो शिक्षक है उनका बच्चा जो है ना प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, जो यहाँ का नेता है उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाकर पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो भाई है, जो गरीब के बच्चा है, उनका एक हक और अधिकार, एक स्कूल मिला हुआ है, इसमें भी बेहतर शिक्षा नहीं दे पाता है। पार्टनर, अगर हम आपसे बात करें स्वास्थ्य को लेकर के, तो आप उस पर भी आवाज़ उठाते रहते हैं जी। थोड़ा सा पीछे। क्या लगता है आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र चालू हुआ है कि नहीं, उसके लिए कितना आवाज़ उठाया? हाँ, बहुत अच्छा। हमारे पंचायत में 4 उप स्वास्थ्य केंद्र है। 4 उप स्वास्थ्य केंद्र है। एक 4 पंचायत में 4 उप स्वास्थ्य केंद्र है। सबसे पहला उप स्वास्थ्य केंद्र मदना गांव में बना है। यहाँ का जनप्रतिनिधि को जानकारी है ही नहीं कि मदना उप स्वास्थ्य केंद्र है। 2000 ईस्वी में मदना उप स्वास्थ्य केंद्र बना, अभी तक यहाँ का जनप्रतिनिधि को जानकारी नहीं है। दूसरा उप स्वास्थ्य केंद्र मदनपट्टी गोदाम टोल चौक पर है, जो 2007 ईस्वी में बना है, लेकिन वो वहाँ पे कभी एक भी डॉक्टर नहीं बैठा। लेकिन हमने लगातार प्रयास किया। जब हम कोलकाता में रहते थे, 2 दिन या 4 दिन का मेरे पास वक्त मिलता था, गांव आते थे, तो हम चिकित्सा प्रभारी अंधाठाड़ी और मधुबनी को आवेदन दे आते थे, सर इस उप स्वास्थ्य केंद्र को चालू करवाइए। जो सरकार का नियम है 2 दिन का कार्यकाल होता है, 2 दिन चालू रखिए, दवा उपलब्ध करवाइए। हमारा प्रयास से 2018 में चालू हुआ, 2018 में चालू हुआ, ANM अपॉइंट हुआ, और अभी जो आप देख रही है जाकर तो वो मतलब तंदुरुस्त है। और यहाँ पे हमने एक कसम खा लिया था कि वैक्सीनेशन जो होगा ना हम अपना उप स्वास्थ्य केंद्र पर लेंगे। लिया हमने दोनों डोज का वैक्सीनेशन अपना उप स्वास्थ्य केंद्र पर लिए, और सारे लोग को भी वैक्सीनेशन करवाए उसी उप स्वास्थ्य। बहुत बढ़िया। देखिए ये होता है जज्बा। ये प्रखंड नहीं गए, ये जिला नहीं गए, इन्होंने ठान लिया कि अपने उप स्वास्थ्य में। तीसरा कहाँ है वो बताइए? तीसरा उप स्वास्थ्य केंद्र जलसेन में है। कैसा है वो? जलसेन का जो स्वास्थ्य केंद्र है ना, उसका भी ऐसे ही स्थिति है। हमने आवेदन दिए थे यहाँ मदनपट्टी उप स्वास्थ्य केंद्र गोदाम टोल में जो है, मदनपट्टी गोदाम टोल, उसको ठीक करने के लिए, लेकिन यहाँ का जो चौथा भी वैसा ही है। हाँ, चौथा जो है नया बना हुआ जमैला में, वहाँ पर भी कोई डॉक्टर, मतलब खंडहर सब बन जाएगा, सब धीरे धीरे खंडहर बन जाएगा। हम एक्टिव थे, इसीलिए हम अपना जो स्वास्थ्य केंद्र नजदीक में था उसको तो बनवा लिए। अब आप सोचिए दोस्तों कि आप एक नेता को चुनेंगे, एक बेटा को चुनेंगे या बिजनेसमैन को चुनेंगे, जो जीतने के बाद सिर्फ सड़क बनाएगा और पैसा कमाएगा। उसका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि आपको स्वास्थ्य केंद्र दे, उसका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि वो आपके लिए सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इस पर ध्यान दे। वो सिर्फ पैसा कमाना जानेगा। अब आप लोगों पर है कि आप क्या करेंगे। और जो योजना सब है जो आपके पंचायत में आया, क्योंकि आप भी त्रिस्तरीय में, आप भी समिति को तो पता ही नहीं है कि उसका क्या कार्य है। बहुत से लोगों को मनरेगा के अंतर्गत कितने योजना आते हैं। पंचायत में जो त्रिस्तरीय राज व्यवस्था है उसमें मुखिया से ऊपर होता है समिति, लेकिन समिति
ऐसा लगता है जैसे गांव में लोग सोचते हैं कि मुखिया ही ऊपर है। जी जी, सही बात है। देखिए, समिति जो है ना, समिति का कुर्सी प्रखंड पर मिलता है। जो भी योजनाएं पास होती है प्रखंड से पास होती है, पंचायत तक पहुंचता है। और तो आप क्या कहना चाहते हैं, कमीशन बांट हो जाता है या मतलब बांटने? हाँ, सुनिए, हम अगर समिति बनकर आते हैं तो प्रखंड में मेरा कुर्सी मिलेगा। आप भी प्रमुख के लिए पैसा लेंगे, पहले ये बताइए। नहीं, हम एक पैसा नहीं लेंगे। समिति पर सबसे पहला आरोप यही लगता है कि वो जीतने के बाद उसको प्रमुख बनाने के लिए खरीदा जाता है। खरीदा जाता है। तो ईमान तो उसी दिन बिक गया उसका। जी जी जी। तो क्या हम खुलकर बताते हैं, हम हल्ला कर कर के पूरे जलसेन पंचायत में चिल्ला कर बोलते हैं कि हम प्रमुख बनाने के लिए एक पैसा नहीं लेंगे, प्रमुख बनाएंगे, अच्छे को प्रमुख बनाएंगे, और जितना सारा योजना आएगा, मेरा जो हक होगा, हमारा पंचायत का जो हक और अधिकार होगा, वो लड़ कर लेंगे, छीन कर लेंगे, और मुखिया से भी काम करवाएंगे। उनके पास जो भी पैसा आएगा, हम सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देंगे तमाम पंचायत के लोगों को कि ये इतना राशि आई हुई है, आप लोगों का हक और अधिकार है। आप लोग समस्या लिखिए सोशल मीडिया पर, कमेंट के माध्यम से लिखिए, हम एक एक समस्या का समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और हम हमेशा प्रयासरत हैं। पंचायत में जो ये पीएम आवास, ना ये मुखिया का काम नहीं है, और ना ही शौचालय में सीएलटीएस का काम है, प्रधानमंत्री आवास सहायक का काम है। भारी लूट होता है, भ्रष्टाचार बहुत है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पीएम आवास में हम सबसे पहले ही बता दिए कि यहाँ पे जो भी नेता होते हैं ना, दलाल होते हैं। वोट दे दीजिए, उसको नेता बना दीजिए, नेता नहीं बनकर वो दलाल बन जाते हैं, कमीशन खोर बन जाते हैं। कोई भी सरकारी योजना आए, उनको कमीशन चाहिए। इंदिरा आवास के नाम पर 20,000 रुपये दिखाकर तो लेते ही हैं। 18,000 रुपये लेबर चार्ज वाला तो किसी को जानकारी ही नहीं देता है कि 18,000 रुपये लेबर चार्ज के लिए भी आता है। वो भी ले लिया, वो भी खत्म कर देता है, मनरेगा ऑफिस से ही खत्म कर देता है। कुछ दिन पहले हमने एक जानकारी इकट्ठा किए हैं कि मनरेगा ऑफिस में जाकर इकट्ठा किए हैं, जितना सारा 120 अकाउंट में गड़बड़ी पकड़े हैं हम। 120 लेबर अकाउंट में गड़बड़ी है, नाम किसी और का है, लेबर अकाउंट किसी और का ऐड किया हुआ है। ये सब मनरेगा ऑफिसर से मिल करके, मनरेगा ऑफिसर से मिल करके ये काम होता है। पूरा का पूरा मतलब करप्शन संलिप्त है यहाँ का नेता। यहाँ पे जो भी करप्शन हो रही है, यहाँ का जो नेता है शीर्ष पर बैठे हुए, उसका संरक्षण में हो रहा है। दलाल है वो नेता नहीं, दलाल है। और ये शौचालय, जो सार्वजनिक शौचालय की बात करें, या चौक चौराहे पे मंच की बात करें, लोगों के बैठने उठने के लिए, या चापाकल की बात करें, ये सब है आपके पंचायत में? देखिए, कोई विजिटर अगर आपके गांव आ जाता है तो उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं है, कहीं पे नहीं है। आप पंचायत भवन जाकर देखिए, सुगर खोभारी बन चुका है। हमने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को दिखाया है। हमारा जो पंचायत भवन है, यहाँ से 10, हमारा क्या, जितना भी पंचायत है, पंचायत भवन से पंचायत के 10,000 परिवार के भविष्य तय होता है। लेकिन हमारा पंचायत भवन सुगर खोभारी बन चुका है। यहाँ पर जाइएगा, अंदर घुसिएगा तो देखिएगा, दारू का बोतल दिखाई देगा आपको, पान का पीक दिखाई देगा। हमने इसके लेकर यहाँ के सीईओ से भी बात किए थे, बीडीओ से भी बात किए थे, और बीडीओ सीईओ आकर देखा भी था, वहाँ पे दारू का बोतल फेंका हुआ था। दारू चल रहा है, दारू चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो है मुखिया जी को कॉल किया गया सीईओ के माध्यम से। उसके बाद सरपंच महोदय को बुलाया गया। सरपंच महोदय बोलते हैं, सूरज बाबू, आप जो कॉल किए ना, 2 महीना तक हम गाड़ी पर नहीं बैठे थे, लेकिन आपके कॉल आया तो हम आज आकर यहाँ पे हमको आना पड़ा, और हम उसको दिखाए तो हमको क्या बताया गया। हम उनसे जब पूछे कि रूम का ताला क्यों खुला हुआ है, तो बोलता है यहाँ का लोग तोड़ देते हैं। कुर्सी कहाँ गया, तो बोलता लोग चोरी करके चला गया है। टेबल कहाँ है, लोग चोरी करके चला गया। सब जनते को दोष दे रहे हैं। सब जनते को दोष दे रहे हैं, लेकिन ताला चाबी कहाँ है, तो लोग तोड़ कर लेकर चला गया। यहाँ का जनप्रतिनिधि का देख लीजिए, यही रवैया रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने देंगे, जलसेन पंचायत को नहीं चलने देंगे। ये हमारा हक और अधिकार है। यहाँ के तमाम युवा को भी जानना चाहिए कि ये जलसेन जो पंचायत है ना, आप सभी का है। यहाँ पे 40 साल 50 साल का बूढ़ा चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, वो तो समझते हैं 10 साल के बाद मर जाएंगे। 5 साल मिल रहा है, लूट कर खा जाओ जो भी मिलता है, और उसके बाद कुछ करना ही नहीं, अपना परिवार को चलाना जानता है। लेकिन ये बेटा अपना परिवार को नहीं देखते हुए हम जलसेन पंचायत के तमाम लोगों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जलसेन पंचायत के तमाम युवाओं के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जलसेन पंचायत के गरीब गुरबे जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उनके पास प्राइवेट में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बेहतर शिक्षा हो सरकारी स्कूल में, इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पंचायत में 4 उप स्वास्थ्य केंद्र है, 4 उप स्वास्थ्य केंद्र में ANM हो और दवाई उपलब्ध हो, इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। गरीब को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। शिक्षा पर जैसे आपने बात कहा, ये आंगनवाड़ी में जो होता है, पोषण के लिए जो आता है बच्चों के लिए, वो क्या वितरण किया जाता है, और ये मिड डे मील, इसमें क्या चला, फ्रॉड है या मतलब लूट वूट हो रहा है या नहीं? इसमें एकदम लूट हो रहा है। पूरा जितना भी आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है, वहाँ पे तो
पूरा करप्ट, एक भी कहीं किसी कोई भी बच्चा कुछ पोषाहार नहीं, का जो भी आता है पूरा खा गया, पूरा का पूरा खा जाता है 100%। हम 99% भी नहीं बोलते, बिस्किट भी नहीं बांटता। बिस्किट भी नहीं बांधता, 100% खा जाता है। और मिड डे मील की बात किया जाए, जितना भी सरकारी स्कूल है उस पर आकर देखिएगा, उस पर आकर देखिएगा, ऐसा खाना हम लोग माल जाल को भी नहीं देते हैं। आप माल को दीजिएगा तो बोलेगा माल का तबीयत खराब हो जाएगा, मत दो। लेकिन यहाँ के हमारे जो गरीब के बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको खिला दिया जाता है। इस पर भी हम कितना बार विरोध किए हैं। मदन पट्टी स्कूल, आप लोग सुनिए और इस वीडियो को शेयर करिएगा, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं शेयर करने के लिए। मदन पट्टी स्कूल में 5 साल में 50 लाख रुपया गबन कर लिया गया वहां के टीचर के द्वारा। हमको लगातार कोलकाता कॉल जाने लगा, जब हम कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो बोलते थे भैया आप मिथिला स्टूडेंट यूनियन चलाते हैं, छात्र नेता है, दरभंगा मधुबनी में समस्या रहता है, इसका समाधान करने के लिए आप लड़ जाते हैं, टीवी पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं। लेकिन हमारा जो स्कूल है इसमें छात्रवृत्ति का पैसा, राशन का पैसा, कपड़ा का पैसा पूरा का पूरा टीचर खा गया। आधा लोग को मिला, आधा हम लोग को नहीं मिला। आप समाधान क्यों नहीं करते हैं? हमने जनप्रतिनिधि से बात की, मुखिया को कॉल किया, लेकिन यहाँ का जो जनप्रतिनिधि था कहीं जाकर देखा नहीं। हमको सीधे बताया सूरज हमको सुन नहीं रहा है कोई, फिर ऐसा बोला हमको। फिर हम आए वहां से कोलकाता से, फिर टीचर से जाकर जब हम मिले, बोले सर दिखाइए कितना लिस्ट है आपके पास, कितना बच्चा को पैसा बांटे हुए हैं। बोलता है सबको दे दिए, जिनका अकाउंट था उसको अकाउंट में दिए, जिनका अकाउंट नहीं था उनका मम्मी पापा के अकाउंट में पैसा दिए। हमने बोले दिखा दीजिए, हमको दिखाया नहीं गया। वहां पे जो 2 4 10 दलाल होते हैं उनको वो पैसा देकर पाल कर रखते हैं, वो आकर मेरे ऊपर चढ़ गया, तुम कौन होते, तुमको नहीं दिखाएंगे। अच्छा। जो बात है, एक मैडम थी वो बोली कि एज अ गार्जियन दिखा दीजिए। हमने उसको अपना परिचय दिया कि मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन का पश्चिम बंगाल इकाई का प्रदेश प्रवक्ता हूं, हम छात्र नेता हूं। फिर भी हमको नहीं दिखाया गया, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया। मेरे मम्मी पापा को नाम तो पता चल गया वहां के ग्रामीण लोग के वजह से, जो बता दिया। सीधे मेरे घर पर आकर मेरे मम्मी पापा को बताया कि ये जो आपका बेटा है ना हमको धमकी दे रहा था, जबकि मेरे पास वीडियो है, तो छोटा सा क्लिप है, एक लड़का बना भी रहा था। इसमें मैं कतई नहीं बोला हूं कि मैं स्कूल को बम से उड़ा दूंगा, लेकिन ऐसा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि ये लड़का बोल रहा है कि स्कूल को बम से उड़ा दूंगा। ये यही बेटा है कि 62 में एक स्कूल बन रहा था, हम लोग के द्वारा, यूनियन के द्वारा ही, मतलब एल्वेस्टर सब लगवा रहे थे। तो हमको कॉल किया कि सूरज भैया हम लोग स्कूल में एल्वेस्टर लगा रहे हैं, कुछ मदद करिए। तो मैं आर्टिकल सिव कर रहा था, सीए का आर्टिकल सिव कर रहा था, तो 4000 रुपया हमको मिलता था। तो हमने 4000 के 4000 रुपया भेज दिया उसको कि तुम स्कूल में लगाओ, बाकी जो पैसा होगा हम पापा से ले लेंगे, 1 महीना हम चला लेंगे जैसे तैसे, लेकिन बच्चे को असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग तय कीजिए कि इस पंचायत चुनाव में आप किसे चुनेंगे, जो आपके लिए लड़ता है, प्रशासन से, जनप्रतिनिधि से जो लड़ाई लड़ता है उसे चुनेंगे, या जो उनके साथ मिल बांट के पैसा खाता है उसको चुनेंगे, घूसखोर को चुनेंगे, या एक मान लीजिए युवा, जहां आज के डेट में धनबल और जनबल की लड़ाई होती है। तो आप सिद्ध कीजिए कि जनबल के सामने धनबल कुछ नहीं है। इतना ही अगर सूरज राय में क्षमता है तो उसको चुनिए। आप लोग अपने हृदय तराजू पर मापिए कि ये परफेक्ट है कि नहीं। मैंने इससे सवाल किया है, आपके सामने भी अगर ये जाए तो इनको खड़ा करके 10 सवाल पूछिए इनसे। अगर आपको लगता है कि हाँ सूरज राय इज़ द बेस्ट, एक बार जरूर मौका दीजिए। हम यही कहेंगे, परिवर्तन कीजिए। अगर आप नेताओं को बार बार मौका देंगे, भ्रष्ट नेताओं को, तो वो अपने प्रॉपर्टी समझ लेंगे इसको, फिर वो गरीब गुरबों को है मौका ही नहीं देंगे। इसीलिए 2021 के पंचायत चुनाव में मैं जलसन पंचायत के लोगों से विनती करूंगा कि इस बार अपने हृदय तराजू पर जो है मापिए और किसी अच्छे को चुनिए। इतना ही नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं चाहूँगा सूरज जी, आप अपना जो भी कुछ कहना चाहते हैं कहते हुए, जो आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, बरगद का पेड़ आपका छाप है, जो भी कहना चाहेंगे लोगों को कह दीजिए। हाँ, इतना ही नहीं, जब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि चुनाव लड़ेंगे, इससे पहले भी हम अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाते आया हूँ। आज़ादी के 76वां साल चल रहा है, मदन पट्टी मदना रोड पर एक मुट्ठी माटी तक नहीं गिरा हुआ था। हमने विधायक को आवेदन लिखा, हमने सांसद को आवेदन लिखा, बीडीओ को लिखा कि सर अगर इस रोड को आप नहीं बनवाते हैं तो हम धरना प्रदर्शन अनशन पर बैठेंगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज के डेट में वहाँ पे मिट्टीकरण हो चुका है और बहुत जल्द जो है वहाँ पे रोड का भी निर्माण किया जाएगा। और इस बार मैं पंचायती चुनाव में हूं, मैं आप सभी के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, तमाम युवा के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। जो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए उनके माता पिता के पास वो क्षमता नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, मैं चाहता हूं प्राइवेट स्कूल जैसी व्यवस्था हमारे सरकारी स्कूल में हो, इसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। साथी मैंने फील किया हूं, मैं प्राथमिक विद्यालय गोदाम टोल से पढ़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी तक पहुंचा हूं। हमने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया तो मैंने एक चीज़ महसूस किया कि यहाँ पे जो है ना
हमारे प्राथमिक विद्यालय में, हमारे गांव के स्कूल में इंग्लिश की बहुत कमी है। मैंने सोचा एक रूम में बंद होकर मैं रो रहा था कि मेरे मम्मी पापा कौन से स्कूल में मुझे पढ़ा दिया। मैं अपने आप में ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे लग रहा था कि मैं गरीब में जन्म लेकर मुझे क्या हो गया, मैं गरीब में क्यों जन्म लिया, मुझे इंग्लिश की पढ़ाई क्यों नहीं हुआ यहाँ पे। मैंने चाहा, मेरे अंदर में ये जज्बा उसी दिन हो गया कि मैं आने वाले भविष्य को, आने वाले बच्चों को ये कमी नहीं खलने दूंगा। के साथ हुआ वो दूसरों के साथ ना हो। मैंने सोचा हम जब जीत कर आते हैं तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा, जितने सारे प्राथमिक विद्यालय हैं ना, उनके लिए एक कमेटी का निर्माण करूंगा। 5-5 युवा का टीम बनाऊंगा हर एक स्कूल के लिए। वो अटेंडेंस, सरकारी स्कूल के अटेंडेंस वो बनाएंगे, टीचर के अटेंडेंस वो लड़का बनाएंगे। जो समिति बनते हैं, हाँ, कमेटी वैसे वही होते हैं। वो कमेटी बनाएंगे, वो लड़का बनाएगा। समय पर शिक्षक अगर नहीं आता है तो हमसे कॉल करके बोलेंगे कि समय पर शिक्षक नहीं आ रहा है, एब्सेंट करना है या प्रेजेंट। और 5 से 6 घंटा जो टीचर की मिलता है, हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई हो, 1-1 घंटा करके घंटी जो बनता है, रूटीन वाइज पढ़ाई हो। इंग्लिश उसमें मस्ट करेंगे, कंपलसरी करेंगे, इंग्लिश का पढ़ाई होना चाहिए। हम इस आधार पर बनने काम के बाद करेंगे। ऐसा तो नहीं कि मतलब मास्टर साहब एक बार समिति साहब बोल देंगे और आप हम खुश तो हो गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हमको लोभ लालच नहीं है। हमको पता है हमारे पंचायत में जितना भी शिक्षक है ना, सारे के सारे पंचायत के हैं। और यहाँ पे जो नेता सब है ना, इसलिए नहीं बोलते उनको कि पंचायत की ही है। लगभग सब पंचायत के ही हैं, लगभग। तो फिर तो यहाँ के नेता सबका क्या होता है ना, उसको जाकर कुछ इसलिए नहीं बोलते हैं कि अगर कुछ बोल देंगे तो आने वाले समय में 10, 20, 50 वोट कट जाएंगे। लेकिन सूरज बेटा डरने वाले नहीं हैं, हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। अगर देखेंगे समस्या है तो हम टीचर के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं ये नहीं सोचेंगे आने वाले समय में ये व्यक्ति हमको वोट देंगे या नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथ थे सूरज जी। लास्ट में दोस्त, आपने कब नामांकन किया, कौन सा चुनाव चिन्ह है और क्या लोगों को मैसेज देना चाहिए? हमने 7 तारीख को नामांकन करवाया और मेरा इस बार चुनाव चिन्ह है बरगद का पेड़ छाप। पंचायत समिति के लिए बरगद का पेड़ छाप क्रम संख्या 5 पर रहेगा। महिला सीट होने के कारण मैं अपने मम्मी के नाम से नामांकन करवाया। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, इसीलिए मम्मी के नाम से ही नामांकन करवाना पड़ा। और क्रम संख्या 5 पर बरगद का पेड़ छाप होगा। मैं आप तमाम युवा से, मैं तमाम बुजुर्ग से, तमाम चाचा चाची से निवेदन करना चाहूँगा कि आपसे मैं प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ कि आप पंचायत को बचाइए। आप हमको वोट नहीं दे रहे हैं, अगर आप इस बार बरगद के छाप पर वोट दे रहे हैं तो आप तमाम जो भविष्य हैं, बच्चे हैं जो बेहतर शिक्षा चाहते हैं सरकारी स्कूल में, उनको वोट दे रहे हैं। दलाली बंद हो, करप्शन बंद हो, उनको वोट दे रहे हैं। और हमने ठाना है, हमने एक नारा लगाया है, सूरज ने ठाना है जलसन पंचायत को दलाल मुक्त बनाना है। तो दलाल से मुक्त करिए पंचायत को, इसीलिए आप बरगद के पेड़ के ऊपर बटन दबाकर विजय बनाइए, यही रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया चुनाव के दरमियान, क्योंकि अभी इनका वक्त है चुनाव में वोट मांगने का। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई जो आपने मेरा भी इंटरव्यू लिया। बहुत कम पत्रकार होते हैं ना